हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूपी पॉली स्टडी विथ हर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन लोग जो देखने वाले हैं नेवी एमआर का हम लोग साइंस पार्ट आज से अपना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले से आपको बता के रखा था, अपने चैनल पे पोस्ट भी कर दिया था कि मैं 20 अप्रैल से आपको इंडियन नेवी एमआर की जो वैकेंसी आने वाली है, इस वैकेंसी के हिसाब से मैं आपका इसका पूरा सिलेबस कवर कराऊँगा। सो हमने आज अपना पहला क्लास, जैसे कि पहला चैप्टर जो हमारा इसमें दिया है, सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। मैंने पूरा सिलेबस का वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और मैं इस वीडियो के प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं इसका प्लेलिस्ट भी बनाता जाऊँगा। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है तो वो अपना प्लेलिस्ट से प्रीवियस वीडियो देख पाएंगे। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहला चैप्टर जो हमारा है मात्रक एवं मापन, ठीक है, यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या है, जो हमारे भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। सबसे पहला इसमें जो हमारा बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा हमारा क्या है कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो क्या है भौतिक राशियों की, जो पहली इसकी डिफिनेशन है, मैं आपको यहाँ पे डिफिनेशन दिखा रहा हूँ, ये इसकी डिफिनेशन है। अभी मैं इसको थोड़ा समझा भी दूंगा तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इसकी डिफिनेशन क्या है, तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि होती क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि डिफिनेशन के माध्यम से बता रहा हूँ आपको मैं, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। क्या है कि जो हमारे भौतिकी के नियम होते हैं, यानी जो हमारे फिजिक्स के लॉ होते हैं, उनको जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिकी के जिन नियमों को, किसको, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं, भौतिकी के जिन नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। सबसे पहला हमारा ये हो गया। एक बार आप लोग और देख लीजिए, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं, अपनी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ये अपन लोग को हो गया, भौतिक राशियाँ हो गई। आप लोग समझ पा रहे हो कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है। ये हो गई भौतिक राशियाँ। इसके बाद जो अगला देखते हैं हम, भौतिक राशियाँ बताया गया है, भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियाँ कहलाती हैं। ये मतलब आपकी मूल राशियाँ क्या होती है। जैसे डिफिनेशन में आप लोग जैसे कि जो भी 10th बेस एग्जाम होता है, सो आप लोग सब चीज़ें पढ़ चुके होंगे। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, मूल राशियाँ क्या होती हैं, सारी चीज़ें। तो देखते हैं अपन लोग मूल राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग को क्या दिया गया है, मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो मैं आपको डिफिनेशन बता रहा हूँ, वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। यहाँ पे अपन लोग क्या कर देंगे, वे कर देंगे, ठीक है। वे भौतिक राशियाँ जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है इस पर, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारा दिया है, इसके बाद हमें दिया गया इसी में कि अपनी व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है, मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियाँ वो होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। मतलब वे भौतिक राशियाँ, यहाँ पे भी आप लोग वे कर लीजिए, ठीक है। आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी आप लोग अगर मेरा जो ऑफिशियल ऐप है, अगर उस ऐप में आप लोग इंस्टॉल किए तो वहाँ पे मैं आपको PDF भी इसका डाल दूँगा, ठीक है। बाकी हम लोग की सारी क्लासेस यूट्यूब पे पूरी फ्री चलेंगी। ऐप में अभी इसका कोई कोर्स नहीं लॉन्च किया गया है। तो हमारा व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, ठीक है। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। इसके बाद फिर देखने वाला है, बाकी अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी बताऊँगा कि मूल राशियाँ कौन सी होती हैं और व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी होती हैं। बस आप लोग थोड़ा कंटेंट में बने रहिए मेरे साथ, मैं आप लोग को एक रिलेट करके पूरा बता रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए इसके बाद हमें दिया गया मात्रक क्या होता है। यहाँ पे जैसे अपन लोग का अगर पूछ लिया जाए हमसे क्या है कि मात्रक क्या है, तो क्या है कि प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से चुने गए किसी निश्चित परिणाम को मात्रक कहते हैं। यहाँ पे अपन लोग की जो क्या बनेगी, मात्रक क्या है बन जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है कि मात्रक क्या है, ठीक है। जब भी अपन लोग को मात्रक के कहीं जो अभी आप लोग जैसे कि जो 10th बेस से एग्जाम होना है, तो जो 11th में जाएंगे ना आप लोग, तो वहाँ पे आप लोग सब पूरा पढ़ेंगे डिटेल से। आपका फिजिक्स में पहला चैप्टर यही है, यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट्स। तो वहाँ पे आप लोग मात्रक भी पढ़ेंगे। क्या है कि प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से चुने गए निश्चित परिणाम को मात्रक कहते हैं।
प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से चुने गए किसी निश्चित परिणाम को मात्रक कहते हैं। सो आप लोग को ये मात्रक भी समझ में आ गया होगा। आप लोग इससे नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन लोग को एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, हम लोग को जैसे यहाँ पे दिया गया है हमारा फोर्स इक्वल टू कितना है, F इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब 10 क्या है, अब इस चीज़ को हमें प्रदर्शित करने के लिए हमें 10 क्या है, मतलब 10 तो है, इसे हमारा दिया है यहाँ पे, हमारा क्या F है हमारा जो ये 10 है। अब इसकी यूनिट्स क्या है, 10 क्या है हमारा, हमें इसे कैसे पता चलेगा 10 ग्राम है, किलोग्राम है, या कुछ भी है, या न्यूटन है, या क्या है। तो जो हम इसके साथ में यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे हमने माना कि हमारा ये क्या 10, जैसे हमारा फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट हमारी क्या होती है, न्यूटन होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 10 न्यूटन है। तो इसका मात्रक क्या हो जाता है हमारी, यानी यूनिट्स, तो हमारा न्यूटन, ठीक है। न्यूटन को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा न्यूटन, ठीक है, क्या आ जाएगा न्यूटन। तो जैसे कि आप हम लोग यहाँ पे देखा हमारा एफ इक्वल टू में दे दिया गया था 10 न्यूटन, ठीक है, हमें एफ इक्वल टू दे दिया गया 10 न्यूटन। तो जो हमारा यहाँ पे ये एन दिया गया है, यही हमारा क्या है यूनिट से मात्रक है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी समझ पाए होंगे कि मात्रक क्या है और मात्रक का हम कहाँ पे यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, इसके बाद नेक्स्ट अपन लोग का जो टॉपिक्स है इस पर अपन लोग चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा एफ इक्वल टू 10 दिया गया है, 10 न्यूटन, जहाँ न्यूटन बल का क्या है मात्रक है। अब देखने वाले हम मूल मात्रक क्या होते हैं, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। जैसे कि हमने पहले यहाँ पे देखा था मूल राशि क्या होती हैं, तो अपन लोग ये भी कह सकते हैं कि मूल राशियों के मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। अपन ये भी अपन लोग क्या डिफिनेशन है, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे कि क्या है कि मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। और इसकी एक दूसरी डिफिनेशन भी यहाँ पे दी गई है जो इसमें मेंशन की गई है, तो उसको मैं आप लोग को समझा दूँ थोड़ा सा इसमें क्या है और इसका मतलब क्या है जो इसमें मेंशन किया गया है। तो एक मिनट दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर क्या है निर्भर नहीं करते। मूल मात्रक हमारे क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग मूल राशियों पढ़ चुके हैं, मूल राशियाँ ऐसी राशि होती हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। सेम वैसे ही इसका मात्रक भी है, जो हमारा क्या है मूल मात्रक है हमारा, ठीक है। ये अपन लोग हेडिंग डालिएगा क्या, मूल मात्रक, ठीक है। तो मूल मात्रक क्या होते हैं, ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट बाद आ जाएगा हमारा क्या, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक आ जाएगा मतलब व्युत्पन्न यानी डिराइव्ड यूनिट्स, वे राशि मतलब वे मात्रक, ठीक है, मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे ठीक है, इसने बुक की लैंग्वेज में यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जो मूल मात्रक से प्राप्त किए जाते हैं। हाँ, जो इसका अपन लोग का मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक में मेन पॉइंट है हमारा ये हमारा, ठीक है, जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक जो हमारे होते हैं वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं फिर इसके बाद हमारे क्या है, कुछ पूरक मात्रक भी होते हैं। और पूरक मात्रक क्या है उनको थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। वे मात्रक जिनका उपयोग हम पूरक राशियों में किया जाता है, मतलब पूरक राशियों को रिप्रेजेंट करने में करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं क्या, अपना हम पूरक मात्रक बोलते हैं। वे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशियों में, वे मात्रक यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, वे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशियों में किया जाता है पूरक मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए इसमें हम देख सकते हैं जो हमारे दो, इसमें जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है दो, एक तो दिया गया है समतल कोण एवं घन कोण, ठीक है, ये उदाहरण है। अब ये क्या हमारी ये राशि दी गई है समतल कोण एवं घन कोण, ये इनके मात्रक नहीं है। देखो अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल में आप लोग देख पा रहे हैं समतल कोण, देखो जो समतल कोण का अपन लोग का मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन। क्या हो जाता है, रेडियन हो जाता है। इसका मात्रक हो जाता है रेडियन, ठीक है। समतल कोण का मात्रक हो जाएगा रेडियन, और जो घन कोण का मात्रक होता है इसका हो जाता है स्टेरेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे जगह थोड़ा कम बची लिखनी तो बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। तो घन कोण का अपना मात्रक हो जाएगा समतल कोण का रेडियन, समतल कोण का हो जाएगा रेडियन, और घन कोण का हो जाएगा स्टेरेडियन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं फिर इसके बाद क्या दिया गया है, मूल मात्रकों व व्युत्पन्न मात्रकों के
समूह, ठीक है, जो हमारा मात्रक की पद्धति क्या होती है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मूल मात्रकों व व्युत्पन्न मात्रकों के समूह मात्रकों की पद्धतियाँ कहलाती है। अब इस पे देखेंगे हम लोग मात्रक की कितनी पद्धतियाँ हैं, और उन पद्धतियों के हिसाब से हम बेसिकली अपन लोग की मात्रक की 3 पद्धतियाँ होती हैं, MKS, CGS एंड SI यूनिट्स। तो उसी में हम लोग देखेंगे अब क्या है, ठीक है। भौतिक राशियों को मापने के लिए इन पद्धतियाँ प्रयोग की जाती हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं मात्रकों की पद्धतियाँ, सो यहाँ पे दिखा दी गई हैं आपकी कितनी पद्धतियाँ, 3 मात्रक की 3 पद्धति दी गई यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मात्रकों की क्या 3 पद्धतियाँ हैं। सबसे पहला क्या है MKS, जहाँ पे M का जो अपन लोग का M का मीन से क्या है यहाँ पे मीटर से, ठीक है, M का मीन मीटर से, और K का मतलब क्या है किलोग्राम से, और S का मतलब क्या है सेकंड, समय से, जो अपन लोग का समय रहता है, समय रहेगा इसमें सेकंड में रहेगा, सेकंड। यहाँ पे आप लोग को मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दिया भी गया है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने पहले थोड़ा नोटिस नहीं किया तो इसलिए मैंने डिटेल में बताना शुरू कर दिया। इसमें सब यहाँ पे दिया गया है। देखिए जो MKS है, आप लोग जैसे देख पा रहे हैं MKS का क्या हो जाएगा, MKS पद्धति में जो M रहेगा हमारा ये क्या है मीटर में रहेगा, यानी डिस्टेंस मीटर में, और जहाँ यहाँ पे K दिए गए हैं किलोग्राम, यानी जो हमारा मास रहेगा वो किलोग्राम में रहेगा, और जो S यानी जो हमारा टाइम रहेगा वो सेकंड में रहेगा। एंड सेम ऐसे CGS पद्धति में देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे भी हम लोग को जैसे कि दिया गया है CGS पद्धति, मतलब जो हमारी जो डिस्टेंस रहेगी इसमें वो सेंटीमीटर में रहेगी, और जो हमारा मास रहेगा, और जो हम लोग का क्या रहेगा इस पर अपन लोग का जो मास रहेगा किस में रहेगा ग्राम में रहेगा। इसके बाद जो अपन लोग का टाइम रहेगा हम लोग का किस में सेकंड में, टाइम सेकंड में हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग FPS। वैसे भी FPS पद्धति का उपयोग बहुत कम ही होता है, मेनली अपन लोग का 3 पद्धतियों का उपयोग होता है। एक ये हो गई अपन लोग की फर्स्ट में, सेकंड में ये हो गई, और थर्ड में अपन लोग की हो गई SI पद्धति, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम होता है ये यूनिट्स का, ठीक है। FPS पद्धति है, ये भी ऐसी इन्हीं की जैसे ही जैसे ऊपर 2 हैं। तो इस पर अपन लोग क्या करते हैं इस पद्धति में, जो हमारा इसमें जो डिस्टेंस रहती है उसको हम लोग किस में करते हैं, डिस्टेंस को हम फुट में नापते हैं। जैसे आप लोग मेजर करते हैं ना कि आपकी हाइट कितनी है, 5 फुट है, 5 फुट 6 इंच है, ठीक है, ऐसे। और इसके बाद जो इसमें हमारा इसका मास रहता है, हमारा मास रहता है किसमें पाउंड में, और टाइम जो हमारा इसमें रहता है टाइम अपना सेकंड में रहेगा। आप लोग देख पा रहे हैं तीनों में अपन लोग का क्या है, जो अपना हमारा टाइम है टाइम सेकंड में रहेगा। चेंज क्या होगा इसमें, मास चेंज होगा, ठीक है। अपन लोग का क्या ये मास है, जो मास चेंज होगा, इसके साथ साथ इसकी क्या डिस्टेंस की यूनिट चेंज होगी। सो इसके बाद आगे इनको देखते हैं। अपन लोग को जो मेन इंपॉर्टेंट है क्या है अपन लोग का, वो SI सिस्टम है। क्या SI सिस्टम। तो अपन लोग इसके बारे में देखेंगे कि SI यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं, सब आपको इसके बाद देखते हैं आगे। SI प्रणाली क्या होती है, देखो SI प्रणाली में जो अपन लोग की मेन कितनी राशियाँ हैं, 7 मूल राशियाँ हैं। SI प्रणाली में क्या है, डिफिनेशन से आप लोग यहाँ से थोड़ा देख लीजिएगा। SI प्रणाली क्या है, यह प्रणाली निम्नलिखित 7 मूल मात्रकों एवं 2 पूरक मात्रकों पर आधारित है। जो हमारा SI प्रणाली है इस पर हमारी कितनी 7 मूल राशियाँ रहती हैं और 2 पूरक राशियाँ रहती हैं। अब इसमें हम देखेंगे हमारी वो 7 पूरक राशियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो हमारी जो फर्स्ट नंबर की राशि है कौन सी मूल राशि आ जाएगी, हमारी लंबाई का मात्रक हम क्या लेते हैं SI सिस्टम में, तो हमारा रहता है मीटर। इसके बाद आ जाएगा द्रव्यमान का हो जाएगा क्या मात्रक किलोग्राम, और जो इसके बाद आ जाएगा हमारा समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। इसके बाद आ जाएगा विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, और ताप आ जाएगा, ताप का मात्रक हो जाता है केल्विन। ये सब इसमें जितने भी इसमें मात्रक दिए गए यहाँ पे ये सब किसमें SI यूनिट्स में, ठीक है। और फिर ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक आ जाएगा कैंडिला। इसके बाद फिर आ जाएगा हमारे 7वीं जो पदार्थ की मात्रा मोल, ठीक है, पदार्थ की मात्रा मोल आ जाएगी। इसके बाद ही आ जाएगा आपको पूरक राशियाँ। हमारी 2 पूरक राशियाँ होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका था पूरक राशियाँ क्या होती हैं, समतल कोण एवं घन कोण। समतल कोण का जो इसका होता है, ठीक है, हमारा जो समतल कोण है इसका ये क्या है रेडियन, इसका क्या है मात्रक है। इसके बाद क्या है घन कोण का मात्रक क्या है स्टेरेडियन है, ठीक है। इसके बाद आगे देखने वाले हैं अपन लोग, ठीक है, तो उस पर देखेंगे हम लोग क्या क्या है। जैसे कि मेन जो अपन लोग का ये है ना, ये ठीक है, मैं थोड़ा सा और मिनिमाइज करके आपको दिखा दूँ। सो ये अपन लोग का क्या है कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
यहाँ से आप लोगों को भी पूछ सकता है कि मतलब कोई 3 राशियाँ दे देगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जैसे अपन लोग को कोई 4 राशियाँ दे देगा, ठीक है। इनमें से कोई एक रख देगा, 3 अलग से कोई रख देगा अपने आप से, वो ठीक कोई सी भी रख सकता है। तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सी मूल राशि है, ठीक है। या तो 3 इनको रख देगा, कोई एक जो नहीं होगी उसको रख देगा, पूछेगा इसमें कौन मूल राशि नहीं है। ऐसे इससे क्वेश्चन बनेंगे। सो इससे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो हमारा इसका इसी का पार्ट 2 या पार्ट 3 होगा, उस पर आपको लोग को मैं ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत। एक बार इसको अपन लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इसके बाद द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया। और इसी के बाद हमारा जो समय का मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। समय का मात्रक सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। और ताप का मात्रक हो जाएगा हमारा केल्विन, ठीक है। ताप का मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। और फिर ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा क्या, कैंडिला हो जाएगा। इसके बाद पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो जाएगा क्या, मोल हो जाएगा। ये हमारी जो ऊपर यहाँ पे जो मैंने दिखाई है, ये 7 हमारी क्या है, मूल राशियाँ हैं, ठीक है। ये अपन लोग की क्या है, 7 मूल राशियाँ हैं। इसके अलावा जो हमारे 2 और होती हैं, 2 पूरक राशियाँ हैं, जैसे समतल कोण एवं घन कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। फिर इसके बाद इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उस पर हम लोग कुछ देखेंगे आगे का, जो इसमें जैसे कि हम लोग देखेंगे वहाँ पे बीमा निकालना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि इस PDF में भी मैंने कुछ मेंशन करके रखा है, जैसे ये कुछ अन्य व्युत्पन्न मात्रक भी होते हैं, ठीक है। जो ये कुछ यहाँ पे हमें मात्रक दे दिए गए हैं, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। 17 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है जैसे कि। और फिर इसके बाद जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर हम लोग को क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये सारी चीज़ हम कवर करेंगे। आप लोग को थोड़ा ब्रीफ दे दूँगा, तो आप लोग बुक से थोड़ा सा इसको पढ़ के आइएगा, तो आप लोग को और अच्छे से भी समझ में आएगा कैसे हम लोग निकालेंगे राशियों को। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा। इसके बाद जो सेकेंड वीडियो हमारा रहेगा, ये मिनिमम 30 मिनट से 40 मिनट के आसपास का रहेगा। इसके बाद जो हमारा एक और वीडियो आएगा इसी चैप्टर का, हम इस चैप्टर को 3 वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो जो हमारा तीसरा पार्ट होगा, हम लोग तीसरे पार्ट्स में अपने देखेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैं। जैसे भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सो हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए।